प्रॉब्लम्स कर ली थी शायद। तो मान लेते हैं 4 तक किया हुआ है, 5th से स्टार्ट करेंगे आज। 5 से 11 तक करेंगे। कल आपकी एडवांस क्लास नहीं होगी। आज लास्ट है, समझ लो हॉलीडेज के पहले। कल एडवांस क्लास नहीं है, आज ही लास्ट है। फिर इसके बाद छुट्टियों के बाद होगी। तो लिमिट आज हम खत्म कर लेंगे। आज थोड़ी ज्यादा भी लंबी हो सकती है क्लास, तो ये पूरा खत्म करके इसको आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना? हाँ। तो आप आपको 5th क्वेश्चन में चेक करो क्या दिया हुआ है। दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है बेटा। एक प्रॉपर्टी वन लिखी हुई है। प्रॉपर्टी वन क्या लिखी हुई है कि इफ लिमिट h गोइंग टू जीरो, एफ एच माइनस एफ जीरो बाय अंडर रूट ऑफ मॉड एच, अंडर रूट ऑफ मॉड एच, मतलब एच नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा, ये एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो अगर मैं बोलूंगा किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी है, कब? जब इट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। मतलब एग्जिस्ट कर रही है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट लिमिट नहीं। तो एक फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टी वन को सेटिस्फाई करेगा अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू फाइनाइट है। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो प्रॉपर्टी वन पे दो ऑप्शन है और प्रॉपर्टी टू पे दो ऑप्शन है। तो प्रॉपर्टी वन में आपको दो फंक्शन चेक करके बताना है कि क्या वो फंक्शन आपका प्रॉपर्टी वन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो उसमें एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन डी है। बी में आपका लिखा हुआ है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3। अब क्या ये फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप एफ ऑफ एच आपका हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो ये है तो एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे लिमिट एच गोइंग टू जीरो, एफ एच हो जाएगा एक्स पावर 2/3 माइनस जीरो बाय अंडर रूट ऑफ मॉड एच। मॉड एच का मतलब हो गया, ओ सॉरी, इसको एच पावर 2/3 कर दो, अंडर रूट ऑफ मॉड एच। तो अब यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब हो जाएगा कि ये मॉड एच पावर 1/2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो h है वो हमने अगर पॉजिटिव लिया हुआ है तो ऐसा आएगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये बेसिकली आ क्या रहा है। ये आ रहा है h पावर 2/3। अगर मान लो मैंने h को पॉजिटिव लिया तो h पावर 1/2 हो जाएगा, ये होगा। तो 2/3 माइनस 1/2, ये पावर क्या आएगा? अगर ये पावर नेगेटिव आता है तो ये लिमिट इन्फिनिटी पे चली जाएगी। लेकिन अगर ये पावर पॉजिटिव आता है तो ये लिमिट जीरो पे जाएगी। तो इसमें मेरे हिसाब से ये वाली लिमिट जीरो पे जानी चाहिए। अगर मॉड को आप चेंज भी करते हो तो भी ये लिमिट जीरो पे जाएगी। तो आई थिंक बी शुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो 5th वाले में बी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन है तो बी सही है। ये लिमिट आपका, ये जो पावर है एच का पावर आएगा पॉजिटिव पावर। एच का जीरो का पावर अगर पॉजिटिव आता है तो वो जीरो होता है, और जीरो का पावर अगर नेगेटिव आता है तो 1/0 टाइप का इन्फिनिटी हो जाता है वो। बहुत इजी सा लॉजिक है इसका, जो बड़े आराम से कर सकते हो आप। बहुत आसान सवाल है ये। बस ये इंटरेस्टिंग तरीके से फ्रेम किया हुआ है बस। अब चेक करना है तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसमें, मोर देन वन करेक्ट है, तो बी सही हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या मॉड एक्स भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, तो आप एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे मॉड एच माइनस जीरो अपॉन रूट ऑफ मॉड एच, दैट इज मॉड एच पावर हाफ। तो चेक करो ये भी वन माइनस हाफ सेम आ जाएगा। वन माइनस हाफ क्या हो गया? हाफ हो गया, तो ये भी जीरो पे जा रहा है। तो बी डी भी सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी वन को। तो बी और डी दोनों प्रॉपर्टी वन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बी और डी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो दो ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी टू पे है। प्रॉपर्टी टू क्या है? एक फंक्शन सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी टू इफ लिमिट एच गोइंग टू जीरो, एफ एच माइनस एफ जीरो बाय एच स्क्वायर exists and is finite and finite। अब इसमें प्रॉपर्टी के लिए दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको। पहला जो फंक्शन है ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो है एक्स मॉड एक्स। तो बेसिकली एक्स मॉड एक्स बेटा कैसा फंक्शन होगा? एक्स मॉड एक्स जब आप पॉजिटिव साइड जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर पॉजिटिव एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर नेगेटिव एक्स, ये आएगा। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी होगी तो आप जब राइट हैंड लिमिट लोगे आर एच एल लोगे तो क्या आएगा? तब आप एफ एच के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे एक्स स्क्वायर, एफ जीरो विल बी जीरो,
और डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर आपका, सॉरी हाँ सॉरी एच स्क्वायर ही आएगा और ये भी एच स्क्वायर आएगा। तो आरएचएल आपका आ रहा है 1। ठीक है। एलएचएल क्या हो जाएगा? एलएचएल में ये जीरो ही रहेगा, एफ जीरो, एफ एच क्या बन जाएगा? माइनस एच स्क्वायर। तो माइनस एच स्क्वायर माइनस जीरो, और एच स्क्वायर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सेम ही रहने वाला है, ये -1 आएगा। तो चेक करो, लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो ए तो करेक्ट ऑप्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है। अब इसके बाद जो सी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है साइन एक्स फंक्शन। क्या साइन एक्स फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? तो चेक करो, अगर आप लिखोगे साइन एक्स, तो साइन एच माइनस साइन जीरो साइन एच ही आ जाएगा, बाय एच स्क्वायर होगा। अब आप चेक करो तो ये लिमिट तो ऑब्वियस है कि ये तो 1 पे जाएगा, 0 पे, और ये 1 बाय एच इंफिनिटी पे ले जाएगा इसको। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो आंसर बी और डी है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? एक बार बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा मतलब क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये tan इनवर्स पे क्वेश्चन है, सीरीज पे, और फिर उसके बाद आगे देखना है इसको। तो एफ एन एक्स आपको दिया हुआ है। एक मिनट, किसी स्टूडेंट का कॉल है, मैं बता देता। हेलो। हाँ बेटा, मैं क्लास में हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, ये है एफ एन एक्स, एक फॉर्मूला है दिया हुआ, एफ एन और एक्स, दो चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इज सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x + j और इंटू x + j - 1। तो बेटा tan इनवर्स सीरीज में मैं ये हमने कहीं डिस्कस किया था पहले भी कि tan इनवर्स में एक पॉपुलर सीरीज होती है, tan इनवर्स ऑफ x - y/1 + xy, जब भी दिया हो तो इसको आप लिखते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये x और y है, आप चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। तो इस 1 को आप लिख सकते हो x + j माइनस x + j - 1। तो बेसिकली ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x + j माइनस tan इनवर्स ऑफ x + j - 1। तो ये जो बन गया जनरल टर्म जो आया, nth टर्म आया, वो क्या आया आपका, tan इनवर्स ऑफ x + j, jth टर्म, सॉरी jth टर्म बोलेंगे इसको, jth टर्म प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ x + j - 1। अब टर्म नंबर 1 जब आप लिखोगे तो j की वैल्यू 1 डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स x + 1, और ये हो जाएगा x + 0, तो माइनस tan इनवर्स x आएगी, पहला टर्म। दूसरे टर्म में j की वैल्यू 2 डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स x + 2 माइनस tan इनवर्स x + 1। तीसरा टर्म लिखोगे तो आएगा tan इनवर्स x + 3 माइनस tan इनवर्स x + 2। अब आप चेक करो, ये हमने पहले भी किया है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज में क्या हो रहा है, ऊपर का लेफ्ट नीचे के राइट से कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे टर्म्स। तो आखिरी में पहले वाले में लेफ्ट साइड बचेगा और आखिरी वाले में राइट साइड बचेगा। तो जब आप टीएन लिखेंगे तो टीएन का राइट इधर वाला, सॉरी लेफ्ट साइड क्या आएगा, जब आप जे की वैल्यू एन डालेंगे तो आएगा tan इनवर्स x + n, और माइनस tan इनवर्स ऑफ x + n - 1, वो कैंसिल हो जाएगा, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो यानी सम ऑफ एन टर्म्स, ये जो एफ एन एक्स है आपका, ये बन गया tan इनवर्स x + n माइनस tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो मुझे अब ये ऐड करके ये सीरीज एक फॉर्मूला मिल गया एफ एन एक्स का। वो फॉर्मूला क्या है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय दैट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x + n माइनस tan इनवर्स x, जिसको आप चाहो तो वापस tan इनवर्स x - y/1 + xy लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको x और n के टर्म्स में एफ एन मिल गया। अब आप चेक करो, ये कह रहा है ए और बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सिग्मा j इक्वल टू 1 to 5 tan स्क्वायर
FJ0 इज इक्वल टू 55, ऐसा ऑप्शन है। अब ये चेक करो तो J अगर वेरिएबल है और वो 1 से 5 जा रहा है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ये मीनिंगलेस दिया हुआ है। यहाँ या तो n होना चाहिए था, n की कोई वैल्यू दी होनी चाहिए थी, वेरिएबल हो ही नहीं सकता यहाँ पे ऐसा। तो ये जो J जो है ये मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजें वेरी कर रही हैं। इस वजह से बी ऑप्शन भी का भी कोई मतलब नहीं है, उसमें F-J0 लिखा हुआ है, तो F-J0 अगेन इज मीनिंगलेस, तो ए और बी ऑप्शन कॉमन सेंस से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ सी और डी ऑप्शन चेक करने हैं जो एन और एक्स के टर्म्स में। ए और बी चेक कर लो, मैथमेटिकल कॉमन सेंस से उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो उसको आप एलिमिनेट कर दोगे बड़े आराम से। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, अगर लिमिट एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जा रही है, लिमिट एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी, सी ऑप्शन, tan ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/n। तो अब अगर आपको आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसको पहले हम लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स, ऐसा बन जाएगा बेटा ये। तो जब आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b बाय 1 प्लस ab, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, n बचेगा यहाँ न्यूमरेटर में। और अगर आप चेक करो, अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल रहे हो, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये n बाय इन्फिनिटी मतलब ये जीरो की तरफ चला जाएगा, तो दिस इज नॉट 1/n, ये 1/n तो आएगा नहीं, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब डी ऑप्शन चेक करना है कि लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी सीकेंड स्क्वायर एफ एन एक्स, बेसिकली tan ऑफ ये क्या आ जाता है, tan ऑफ एफ एन एक्स आ जाता, पहले वाले केस में tan ऑफ जीरो आ जाता है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है सीकेंड स्क्वायर एफ एन एक्स, तो बेसिकली एफ एन एक्स आपने पिछले प्रॉब्लम में जो निकाला है वो जीरो निकाला है यहाँ से, तो क्या सीकेंड स्क्वायर जीरो जो है वो 1 के बराबर होता है, यस होता है, तो डी ऑप्शन सही है। यही चीज आप यूज कर रहे हो इसमें, एफ एन एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो एफ एन एक्स आ जाएगा जीरो के बराबर, तो ये पूछ रहा है tan जीरो इज 1/n विच इज नॉट करेक्ट, लेकिन सीकेंड स्क्वायर जीरो 1 है वो करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तो 6 का आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, चलिए अब 7th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स दिया हुआ है एक फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स के बाद एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ऐसा है। ये मॉड है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और मॉड के अंदर है 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो पहले तो बेटा इसको आपको चेक चेक करना है इसको, देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 या 1 माइनस एक्स बराबर होगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 1 वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, और वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन 1, ये यूज करना होगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस एक्स ही लिखने वाला हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं ले रहा हूँ, पहले एलएचएल लेता हूँ, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये वाले मॉड में मैंने 1 माइनस एक्स लिखा, और नीचे वाले मॉड में मैंने 1 माइनस एक्स लिखा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स से। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस, अच्छा ये 2 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू 2 माइनस 2 एक्स लिख सकते हो, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और इधर कॉस ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, अगर तो ये क्या है, ये है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हो आप इसको।
तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ये नंबर जो है जो न्यूमरेटर में आया था, जब भी आपको यूज करना है यहाँ पे, तो ये आ रहा है, तो ये 1 - x होगा या x - 1 होगा, ये देखना होगा। ठीक है, एक तो कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल होके ये अगर x - 1 का स्क्वायर होता तो माइनस, अगर मान लो मैं इसको x - 1 का स्क्वायर लिखता, तो क्या होता, कैंसिल कैंसिल कैसे होता, तो ये होता x - 1 इंटू x - 1 बाय 1 - x। जब इसके साथ ये कैंसिल होगा तो -1 आएगा, तो ये बन जाएगा अपने आप ही 1 - x। और जब 1 - x का स्क्वायर लेंगे तो भी 1 - x ही बन जाएगा, तो ये 1 - x ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - x, और फंक्शन आ गया कॉस ऑफ 1/1 - x। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये फॉर्मूला एफ एक्स का क्या कब है, फॉर एक्स लेस देन वन के लिए ये फॉर्मूला आ रहा है। अब ग्रेटर देन वन के लिए कैलकुलेट करो। ये इजी है, समझ में आ गया सबको, हटा सकते हैं इसको, चलिए। अब ग्रेटर देन वन के लिए कैलकुलेट करिए क्या आएगा। जब ग्रेटर देन वन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1, और ये भी x - 1। तो 1 - x ब्रैकेट 1 + x - 1, 1 कैंसिल, अपॉन x - 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 1/1 - x। तो ये बेटा आएगा 1 - x² बाय x - 1 इंटू कॉस ऑफ 1/1 - x। इसको आप लिख सकते हो 1 - x² को 1 - x इंटू 1 + x। ये जब कैंसिल होगा तो -1 बचेगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ 1 + x कॉस ऑफ 1/1 - x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें पहला ऑप्शन है लिमिट x गोइंग टू 1+ डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा ऑप्शन है x गोइंग टू 1 - तो बेसिकली वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे x 1 की तरफ जाएगा, तो ये कैसा नंबर है, ये 0.99 टाइप का नंबर है, तो बेसिकली ये तो 0 पे जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये नंबर कैसा हो जाएगा, कॉस कॉस ऑफ इन्फिनिटी। कॉस ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, -1 to 1, याद करो, बहुत प्रॉब्लम्स किए थे ऐसे। लेकिन कोई नंबर अगर -1 से 1 तक जा रहा है, उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लिमिट तो 0 आ जाएगी। तो LHL यानी 1 - वाली लिमिट क्या हो जानी चाहिए, 0। तो 1 - वाली लिमिट 0 है, ये आपका सी ऑप्शन है। और 1 - वाली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका बी ऑप्शन है। इसके बारे में दो है, तो बी करेक्ट नहीं होगा, सी करेक्ट होगा। सही है। अब उसके बाद आपको देखना है कि राइट हैंड साइड वाली लिमिट में क्या हो रहा है। ये वाली इस वाली लिमिट में क्या हो रहा है, अगर मैं x को 1 डालता हूं तो ये आता है -2 इंटू कॉस ऑफ 1/1 - x। अब ये नंबर ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1, तो ये पूरी पूरी लिमिट ही ऑसिलेट कर रही है, कहां से कहां तक, 2 से -2 तक। ये बहुत फास्ट ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेट कर रही है मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसके बारे में दो ऑप्शन है, एक ए ऑप्शन है वो कहता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है दिस लिमिट इज 0। तो बेसिकली वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 1+ के लिए ए करेक्ट है और 1 - के लिए सी करेक्ट है, तो सेवेंथ का आंसर ए और सी होना चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो, बहुत आसान सवाल है, मॉड मॉड लिखना आना चाहिए बस, और LHL RHL फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। एक में आ रहा है 0 × -1 to 1, एक में आ रहा है -2 इंटू 1 तो -2 को जब आप किसी नंबर ऑसिलेटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑसिलेट ही करता रहेगा, लेकिन 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऑसिलेट करता हुआ, तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसी कंसेप्ट पे था। चलिए अगला 8th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 8th क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर रियल सच दैट, चलो ये तो बहुत आसान सवाल लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। x² साइन, ये तो सिंपल एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है, अल्फा x माइनस साइन x। अब इससे साफ पता लग रहा है कि ये साइन का हटा दो तो ऊपर बन जाएगा βx3। तो डिनोमिनेटर में भी आपको साइन x का एक्सपेंशन x³ तक लेना है। तो साइन x क्या होता है, x माइनस x³ तक जाओगे तो ये आता है साइन x। तो जब माइनस कर दोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा x माइनस x प्लस x³/6। ये हो जाएगा α-1 × x। ऑब्वियस है कि अगर ये गायब नहीं हुआ x वाला टर्म तो ये लिमिट आएगी ही नहीं, तो इसलिए x इसको गायब होने के लिए अल्फा को 1 होना पड़ेगा, ये 0 होना पड़ेगा। ये ऐसे बहुत सवाल किए हमने, α-1 0 से α 1 आ गया, और जब ये 0 होके हट जाएगा तो x³ कैंसिल हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी, 6 बीटा। लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 6 बीटा, जो कि आपको 1 के बराबर दी हुई है।
ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो आपको कैलकुलेट करना था 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। 6 बीटा की वैल्यू तो 1 रहेगी और 6 अल्फा 6 हो जाएगा, तो 6 + 1 आंसर इसका 7 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, 2017 का क्वेश्चन। नंबर 8 का आंसर है 7। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लोअर पावर, यहाँ पे लोअर पावर एक्स आ रहा था, उसका कोफिशिएंट 0 करके अल्फा मिल गया, और लिमिट की वैल्यू x³ कैंसिल हो गया, तो लिमिट मिल गई, लिमिट 1 के बराबर थी, तो आराम से आ गया। एडवांस में मेन से लेवल का क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल था ये। चलिए 9th क्वेश्चन देखना है बेटा, ये थोड़ा सही सवाल है, इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है sin of π/6, फिर एक और साइन, फिर एक ब्रैकेट और स्टार्ट हो रहा है, फिर π/2 sin x, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ थीटा, पहला एंगल थीटा है, वो थीटा किसके बराबर है, π/2 sin x के बराबर है। और फिर अगला जो पूरा एंगल है, ये पूरा अल्फा है, ये π/6 इंटू साइन थीटा जैसा है, ऐसा मान लो। तो ये फंक्शन आपका f(x) है, और आपका g(x) फंक्शन एक सिंपल सा है, g(x) है π/2 sin x। अब जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें क्या क्या है, f(g(x) और g(f(x) के बारे में चारों ऑप्शन है। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, रेंज ऑफ f(g), रेंज ऑफ f(x), पहले रेंज ऑफ f पूछ रहा है, पहला ऑप्शन रेंज ऑफ f। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रेंज ऑफ f क्या होगा यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको मान लेता हूं साइन थीटा, तो पहले ये थीटा की वैल्यू चेक करो कहां से कहां तक। थीटा मैंने किसको माना, π/2 sin x को, और आपको पता है साइन x की वैल्यू होती है -1 से +1, तो थीटा हो जाएगा π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, π/2 sin x विल लाई बिटवीन +π/2 टू -π/2। तो ये जो एंगल थीटा आ गया साइन थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2। ठीक है, अब दूसरा एंगल, ये पूरा वाला मैं अल्फा मांग रहा हूं, तो व्हाट इज दैट अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा है π/6 इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अगर थीटा लाई कर रहा है -π/2 से π/2, तो साइन थीटा लाई करेगा -1 से +1। तो π/6 अल्फा, π/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो π/6 साइन थीटा विल लाई बिटवीन -π/6 टू +π/6। यानी ये जो पूरा एंगल है ये लाई करेगा -π/6 से +π/6। अब चेक कर लो, आपका साइन जो है थीटा की वैल्यू है, ये π/6 है, और ये -π/6 है। तो यहाँ पे साइन एक्स कितना होता है, हाफ होता है, और यहाँ -हाफ होता है। तो यानी y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करने वाली है, -हाफ से हाफ। तो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंज ऑफ f इज -हाफ टू हाफ, विच इज करेक्ट। रेंज ऑफ f इज -हाफ टू हाफ, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया क्या, देखो जल्दी से, सिंपल है, आपको बस लिखते जाना है, साइन एक्स कहां से कहां तक, फिर थीटा कहां से कहां तक, फिर साइन थीटा कहां से कहां तक, फिर π/6 इंटू साइन थीटा कहां से कहां से कहां तक। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में बेटा फाइंड करना है रेंज ऑफ f(g(x). अब आपको f(g(x) का रेंज फाइंड करना है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए अब इसको अगला देखते हैं, उसका रेंज क्या आता है। तो ये मैं हटा रहा हूं अभी, ये क्लियर है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा ध्यान से बेटा। अब f(g(x) का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप f(g(x) लिखोगे तो साइन ऑफ π/6 इंटू साइन, फिर थीटा में जो आएगा π/2, उसके साथ आ जाएगा साइन ऑफ, एक बार फिर x की जगह π/2 sin x आ जाएगा, फिर से x की जगह π/2 sin x आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा π/2 sin x। ये f(g(x) हो गया। तो अब आपको इसको एक एंगल मानना पड़ेगा, पहले ये थीटा, फिर ये अल्फा, फिर ये पूरा सम बीटा, ऐसे मानना पड़ेगा। तो पहला ये ले लो, इस एंगल को मान लिया आपने थीटा, तो आपका ये हो गया साइन ऑफ π/6 साइन ऑफ
π/2 साइन थीटा, ऐसा आ रहा है। अब अगर आप चेक करो तो ये साइन एक्स को अगर आप -1 से 1 डालते हो तो ये -π/2 से π/2 है, तो साइन थीटा -π/2 से π/2 है। सॉरी थीटा, ये जो थीटा है ये आएगा -π/2 से π/2, तो साइन थीटा -1 से 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा -1 से 1 होगा तो ये वाला एंगल -π/2 से π/2 हो जाएगा, ये एंगल अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा विल बी -π/2 टू π/2। अब साइन अल्फा -1 से 1, तो साइन ऑफ π/x फिर से वही आ रहा है, -½ से हाफ, सेम आ रहा है। फिर से आप चेक करो, ये वापस वही आ गया -½ से हाफ, तो दूसरा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी इज -½ टू हाफ। तो आसान सवाल है, अगर आपको समझ में आ गया ये, तो ये दो ऑप्शन बड़े आराम से हो जाते हैं। ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। चलिए सी में लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट एक्स गोइंग टू 0 एफ एक्स बाय जी एक्स इज π/6। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स है आपका डिनोमिनेटर में है, एक मिनट, π/2 साइन एक्स, π/2 साइन एक्स जी एक्स है ये आपका डिनोमिनेटर, यह है आपका एक्स गोइंग टू 0 पे, ये एंगल भी 0 पे जा रहा है, तो ये 0/0 टाइप की लिमिट है, जिसका आंसर π/6 दिया हुआ है। अब एफ एक्स क्या है देखो, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ π/6 इंटू साइन इंटू π/2 साइन एक्स। आपने क्या सीखा है, आपने बहुत सिंपल सी चीज सीखी है कि अगर थीटा 0 पे जा रहा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्रैकेट में से इसको पूरे को थीटा मान रहा हूं, तो ये थीटा अगर 0 पे जा रहा है तो क्या यहां से साइन हट जाएगा और सिर्फ थीटा बचेगा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आपका ये बचेगा, ये साइन हटा सकते हो यहां से। अब फिर ये बच रहा है साइन ऑफ π/6 इंटू π/2 इंटू साइन एक्स। अब ये एंगल आप चेक करो, ये भी एंगल भी 0 पे जा रहा है, तो यहां से भी साइन हट सकता है, तो न्यूमरेटर बेटा आपका ये आ गया, तो न्यूमरेटर में आपका आ गया π/6 इंटू π/2 इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर पे जी एक्स है विच इज नथिंग बट π/2 साइन एक्स। तो बड़े आराम से ये दोनों कैंसिल होते हैं और आंसर π/6 आ जाता है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, समझ में आया, ये भी करेक्ट है। अब चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जी ऑफ एफ एक्स के बारे में है। व्हाट इज जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स वो कह रहा है फॉर एनी रियल वैल्यू जी ऑफ एफ एक्स इज 1। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स है बेटा एक मिनट, π/2 साइन एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, π/2 साइन ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये आएगा π/2 इंटू साइन ऑफ, अब ब्रैकेट स्टार्ट करते जाओ, साइन ऑफ साइन π/6 मल्टीप्लाइड बाय अगेन एक साइन और फिर एक π/2 साइन एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है। अब वो कह रहा है कि ये 1 के बराबर है, ऑलवेज 1, देर इज नहीं, देर इज एन एक्स, सॉरी, देर इज एन एक्स सच दैट जी ऑफ एफ इज 1, मतलब एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए 1 1 होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एक्स की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जहां पे ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो अब आप चेक करो, ये वैल्यू, इसको रेंज निकालो जरा, कितना था इसका, क्या था, ये था -π/2 से π/2। अब साइन ऑफ -π/2 से π/2 क्या था, -1 से 1, तो ये आता है -π/6 से +π/6। तो यहां जो आ रहा है एंगल, ये जो आ रहा है सिंप्लीफाई करके, साइन ऑफ -π/6 से साइन ऑफ +π/6, ये आ रहा है -1/2 से 1/2। तो ये इस एंगल को अगर मैं थीटा मान रहा हूं तो इस थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक, और आपके पास है π/2 साइन थीटा और इज इक्वल टू 1, वो ये बोल रहा है। अब इसका मतलब है कि साइन π/2 साइन थीटा का 1 का मतलब है कि एक ऐसा थीटा है जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 2/π है।
ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 2/पाई। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये क्या है, साइन ऑफ -हाफ और साइन ऑफ हाफ जैसा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, एक मिनट, साइन थीटा, रुक जाओ, ये एंगल आया पहले -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, तो ये आया साइन -1 से 1, ये आया -पाई/6 से पाई/6, तो ये पूरा आ जाएगा -1/, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी कहां से कहां तक, साइन ऑफ -हाफ टू साइन ऑफ हाफ। अब हाफ रेडियन क्या है, हाफ रेडियन अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे आता है, 30 डिग्री अगर आप लेते हो तो पाई/6 होता है। पाई/6 जो है वो हाफ से थोड़ा बड़ा है, और पाई/6 पे ये वैल्यू हाफ के बराबर हो जाती है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप चाहो तो चेक करो, -हाफ से हाफ के बीच में बोल सकते हो आप, लेकिन ये नंबर जो है वो हाफ से बड़ा है। 2/पाई, 2/पाई इज 2.3.14, तो ये हाफ से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो देयर इज नो सच एक्स जहां पे ऐसा हो सकता है, तो इसका नो सोल्यूशन होगा, जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी 1। ठीक है, आया समझ में, अच्छा सवाल था ये, थोड़ा आपको सोच के करना था। क्लियर है, एक बार बता दीजिए, नहीं तो दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बोलो कोई भी एक थम्स अप दे दो बेटा, समझ में आया तो। ठीक है, नहीं लग रहा कि किसी को नहीं आया समझ में, और चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 10। m and n are two positive integers greater than 1। m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, लिमिट अल्फा गोइंग टू 0 दिया हुआ है, अल्फा गोइंग टू 0, e रेज टू पावर cos ऑफ अल्फा पावर n माइनस e अपॉन अल्फा पावर m इज इक्वल टू -e/2। तो आपको बताना है कि m/n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, फिर क्या करना है, अल्फा गोज टू 0, तो ये cos 0 है, cos 0 1 पे जाता है, जब 0 पे जाता है तो cos x को लेते हैं आप, 1 - x²/2 लेते हो आप कम से कम। तो ये cos अल्फा n को आप लिख लोगे, cos ऑफ अल्फा n हो जाएगा 1 - अल्फा पावर 2n/2, ऐसा आ जाएगा। ये आएगा आपका cos अल्फा n, और e के पावर में ये आएगा, तो यहाँ आ गया e का पावर 1 - अल्फा पावर 2n/2, जिसको आप लिख सकते हो e⁻1 × e⁻−अल्फा पावर 2n/2 माइनस ई कैन बी टेकन कॉमन, अगर न्यूमरेटर में आप चाहते हो तो न्यूमरेटर में आप ई को कॉमन निकाल लो, बचेगा आपके पास e⁻−अल्फा पावर 2n/2 -1/अल्फा पावर n इज इक्वल टू -e/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ई और ई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा हुआ जो लिमिट है वो होना चाहिए -1/2 के बराबर। अब e पावर एक्स को आप लिखते हो 1 + x, e⁻x-1 में सिर्फ x बचता है -1 करने पे, तो यहाँ पे x बचेगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा e⁻−2 है, माइनस x बचेगा ना, मतलब ये बचेगा, तो बचेगा -अल्फा पावर 2n/2 अल्फा n। अब ये इसका आने का मतलब है कि ये लिमिट 1 पे जानी चाहिए, कंपेयर करो इधर, तो यानी 2n - m शुड बी 0, तो बेसिकली m इज इक्वल टू 2n आ जाएगा, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है m/n, जो कि हो जाएगा 2 के बराबर, तो m/n 2 हो जाएगा, 10th का आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, आसान सा सवाल था, एक्सपेंशन यूज करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी आते हैं बहुत आसानी होते हैं ज्यादातर, थोड़े बहुत सोचने वाले बीच बीच में होते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x गोइंग टू 1 ब्रैकेट -ax प्लस साइन x-1 प्लस a
अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स -1 -1 होल रेज टू पावर 1 - x बाय 1 - √x इज 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ऑफ जीरो, तो ये तो जीरो पे जा रहा है, ये भी जीरो पे जा रहा है, तो न्यूमरेटर में आ रहा है, अगर ये जीरो पे जा रहा है तो बेसिकली आ रहा है न्यूमरेटर में ए कॉमन लेके आ रहा है 1 - x। अगर आपने इन दोनों में कॉमन निकाला, ये जीरो पे जा रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म तो आना ही है, एक्स को 1 डाल के 0/0 आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये 0/0 जो है वो किसके बराबर है वो आपको देखना पड़ेगा, और ये 1/4 है। अब ये चीज क्या है, इसमें अगर आप एक्स को 1 डालोगे तो ये भी 0/0 है, लेकिन 1 - x बाय 1 - √x, तो आप लिख सकते हो 1 - √x ओवर 1 + √x इंटू 1 + √x, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जो पावर है ये 1 + 1 2 पे जाएगा, तो ये पावर अगर 2 पे जा रहा है तो ये वाला ये लिमिट जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये हाफ पे जानी चाहिए, क्योंकि हाफ का स्क्वायर ही 1/4 होगा। तो आपको ये पता लग गया है लिमिट का शेप देखने के बाद, ये जो ब्रैकेट इसके अंदर की जो लिमिट है ये किधर जा रही है बेटा, ये जा रही है हाफ पे, उसके हिसाब से आपको ए निकालना है शायद। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, तो ए इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ए कैन बी जीरो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है और भी हो सकता है, तो ए की क्या वैल्यू होगी ऐसी कि जिससे ये लिमिट 1/4 हो जाए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो a इंटू इन दोनों में न्यूमरेटर में ए कॉमन लिया तो a इंटू 1 - x आया, प्लस साइन ऑफ x - 1 प्लस साइन ऑफ x - 1, एक मिनट रुको, और इधर आएगा x - 1 प्लस साइन ऑफ x - 1, ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप लिख चाहो तो लिख सकते हो -(a)x - 1, ऐसा कर सकते हो। अब x - 1 को एक मान लो t टाइप का कुछ, तो t गोज टू जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया -at प्लस साइन टी बाय टी प्लस साइन टी, लिमिट t गोइंग टू जीरो इज इक्वल टू 1/2, ऐसा आ रहा है, ये 1/2 है, यहां से आपको ए बताना है क्या होगा। तो एक सिंपल केस है, अगर आप इसमें t और साइन टी को बराबर ले लो तो डिनोमिनेटर में आपका बेटा 2t आ जाएगा, इसको भी t ले लो तो ऊपर आ जाएगा t कॉमन 1 - a, और टी कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1/2 होगा, तो ये 2 भी कैंसिल, तो 1 - a इज इक्वल टू 1, तो 1 - a इज इक्वल टू 1 से आपको a मिल रहा है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये तो 0 आंसर होना चाहिए इसका। 0। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें एक पार्ट और कर सकते हो, सॉरी हाँ, 1/-(-1/2) का स्क्वायर भी है तो उससे भी ले लेंगे, ठीक है सॉरी बेटा, तो +(-1/2) ले सकते थे, तो अगर -1/2 लेंगे तब क्या होगा, तब आ जाएगा a - 1 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू एक 2 भी आएगी, तो a 0 भी आएगा और एक a 2 भी आएगा, अब 2 आपको पुट करके इसमें देखना है, a की वैल्यू 2 डाल के देखना है इसमें, तो a की वैल्यू 2 डाल के हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या आता है, और a की वैल्यू 0 डाल के चेक करेंगे क्या आता है, तो देखना पड़ेगा आपको क्या आता है। a की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली तो ये गायब हो रहा है, ये गायब हो रहा है, साइन ऑफ x - 1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन t/2t, हाफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हाफ। ठीक है, अब a को अगर मैं 2 डालता हूं तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1 - x, या -2 इंटू x - 1 प्लस साइन x - 1 अपॉन x - 1, तो 2 टाइम्स x - 1, तो बेटा ये भी, ये ऊपर आ रहा है -1 अपॉन दिस, बट आप ध्यान रखो कि ये जो बेस है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमको लेना ही नहीं था नेगेटिव इसको, एक्सपोनेंशियल बेस, तो या ये वाला नंबर क्लियरली 1/2 होना चाहिए था। क्यों, आप याद करो a पावर x में जब भी आप ये लेते हो तो दिस बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यानी बेस अगर आपको दिया हुआ है इस पूरे का स्क्वायर अगर 1/4 आ रहा है,
तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, 1/2 और -1/2। बट सिंस बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए वो 2 वाला आंसर पॉसिबल ही नहीं। तो ये जबरदस्ती का किया हुआ है, हम हाफ लेके सॉल्व, जो हमने किया है वो सही है। बट जो सोल्यूशन है उसमें ऐसे भी लिखा हुआ है हाफ, क्योंकि -हाफ लेके फिर बताया गया कि बाद में 2 नहीं हो सकता, लॉजिक जो भी है वो हमें करना ही नहीं है, हमने पहली बार में सही हाफ ले लिया है। -हाफ एक्सपोनेंशियल बेस कभी नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार में सही आंसर आ जाएगा। चलिए फिर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब जो क्लास होगी अगली एडवांस की क्लास, वो छुट्टियों के बाद ही होगी बेटा। ठीक है, अब उसमें फिर कैलकुलस के जो बाकी टॉपिक्स हैं तब तक आप कर लो, बाकी टॉपिक्स एओडी और डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स और क्या क्या हुआ है, 3 चैप्टर और रह गए ना। एमओडी हो जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, मोनोटोनिसिटी हो जाएगा। ये पूरा एओडी के अंदर आता है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इस पे क्लास छुट्टियों के बाद रखें। ठीक है, मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। और टेस्ट चाहिए होंगे तो बता देना, कल क्लास में फिर करेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो फिर एंड करते हैं इसको।